जय हिंद दोस्त। जो एसएससी जीडी की आपकी फिजिकल स्टार्ट होने जा रहा है, उसकी तैयारी कैसे करें, क्या प्रक्रियाएं रहेंगी, पहले वीक का आपको शेड्यूल बता दे रहा हूँ। उस शेड्यूल के हिसाब से आप तैयारी करिएगा। अगर आप कहेंगे तो लिखित में भी आपका शेड्यूल दे दूंगा। तो आपका जो शेड्यूल स्टार्ट होगा मंडे टू सैटरडे शेड्यूल आपका चलेगा। इसी के अनुसार आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको कोई भी भर्ती होने से आपका फिजिकल बढ़िया बेटर तरीके से निकालने से रोक नहीं सकता है। तो आपको हम बता दें, सबसे पहले अगर आप मंडे से शुरुआत कर रहे हैं तो मंडे को ही आपको जाके 8 किलोमीटर की रनिंग करनी है, क्योंकि आपको मालूम है एसएससी में 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, इसलिए 3 किलोमीटर बढ़ा के आपको 8 किलोमीटर की रनिंग करनी है। उसके बाद मंगलवार को आपको जाना है तो पावर वर्कआउट करना है। जितना आप स्टेमिना के लिए पावर एक्सरसाइज कर सके वो वर्कआउट करना है। तीसरे दिन आपको स्पीड रनिंग करना है 800 मीटर का। आपको 5 स्टार्टिंग लगानी है, 5 राउंड आपको 8 का कंप्लीट करना है। और इसके साथ साथ आप नेक्स्ट डे यानी गुरुवार को आपका फिर जो होगा जिगजैग रनिंग आप करेंगे और 10 से 12 किलोमीटर का जिगजैग रनिंग चलेगा। उसके बाद फिर स्पीड आपको शनिवार को आ जाएगा और लास्ट दिन क्रॉस कंट्री आपको करना है। इस तरह आपकी मंडे टू सैटरडे शेड्यूल चलेगा, जिसके उपरांत आप प्राप्त करेंगे कि अगले मंडे को जब आप 5 किलोमीटर की स्पीड रनिंग देंगे तो आपकी टाइमिंग बहुत तेजी से कम हो गया होगा। कभी भी एक चीज याद रखना चाहिए कि शेड्यूलिंग प्रैक्टिस ही आपके टाइमिंग को भी तोड़ता है, रनिंग को बेटर करता है। और आप रोज जाइए 8 किलोमीटर रनिंग करिए, 10 किलोमीटर रनिंग करिए, तो आपका शेड्यूल एक जैसे चलता है, इसलिए आपकी ना तो टाइमिंग टूटती है और आपको अनेकों परेशानियां बॉडी में देखने को मिलता है। कहीं सिर पेन आता है तो एड़ी में पेन कभी आता है, कभी कमर दर्द आएगा, कभी हृदय गति तेजी से बढ़ जाएगा। तो ये सारा चीजें होती हैं। जब आप एक ही प्रक्रिया को बार बार दोहराते हैं तो आपको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमेशा बताया जाता है कि कम से कम 2 हफ्ते का शेड्यूलिंग प्रैक्टिस जरूर किया करिए। इस वीक जो आपका इस हफ्ते जो आपका शेड्यूल होगा वो अगले हफ्ते नहीं चलेगा। यानी इस हफ्ते का जो शेड्यूल है वो इसी हफ्ते चलेगा, अगले हफ्ते का शेड्यूल अगले हफ्ते, अब फिर नेक्स्ट तीसरा वीक जो आएगा वो फिर फर्स्ट वीक का आपका शेड्यूल स्टार्ट होगा। तो ऐसे करके आपकी भर्ती प्रक्रियाओं की तैयारी की जाती है। और जो स्पोर्ट्स प्लेयर है अपने जीवन में सबसे अधिक जो सफल होते हैं इन्हीं शेड्यूलों के कारण सफल होते हैं। टाइम देते हैं ग्राउंड पे। उसके साथ साथ आपको जरूरी नहीं है कि सुबह शाम दोनों टाइम ग्राउंड पे आना है। अगर आप सुबह शाम ग्राउंड पे आज के युग में आते हैं तो आप मान के चलिए आपको सफलता नहीं मिल सकती है, क्योंकि मॉर्निंग में आपका उठने का मन नहीं करेगा। आपको पढ़ना भी तो एक समय जरूरी है। अगर आप दोनों टाइम फिजिकल करेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे, इसलिए पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है। एक टाइम अच्छे से पढ़ाई करिए और नेक्स्ट समय आप अपना प्रैक्टिस करिए। तो दोनों का तालमेल अगर आप लेके चलते हैं तो ही आपको सफलता मिलेगी और अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। जय हिंद।